तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। कल हमने बात करी थी गुरु के मेष राशि में होने पर आपको क्या परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका मंगल मेष राशि में स्थित है तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर किसी भी हाउस की बात नहीं हो रही है, हाउस के लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मंगल की बात करते हैं और मेष राशि की बात करते हैं। मंगल फायरी प्लैनेट है और पुरुष प्रधान ग्रह है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मेष राशि भी फायरी है और ये राशि कहीं ना कहीं मंगल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। वृश्चिक राशि से अगर इसकी तुलना की जाए तो वृश्चिक राशि एक जलीय राशि हम मान सकते हैं और ऐसे केस में मंगल का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, मंगल का जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा वो मेष राशि में रहेगा। तो मंगल है वो मेष राशि में होने पर बहुत ज़्यादा बल प्राप्त करता है, यहाँ पर वो दिग्बली माना गया है और ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए जब मंगल मेष राशि में आपकी कुंडली में बैठा हो। अब भाव के अनुसार उसके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं और ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ती हैं उसके अनुसार उनके जो रिजल्ट हैं चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखा जाए तो देखिए, अगर धनु लगन की बात करें या फिर कर्क लगन की बात करें तो इस प्रकार की जो कुंडलियां हैं उनमें विशेष लाभकारी मंगल आपके लिए रहेगा अगर मेष राशि में बैठा हो। लेकिन अगर धनु लगन की बात करी जाए तो धनु लगन वालों को ये मेष राशि में होने पर आर्थिक लाभ तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन संतान के प्रति कुछ ना कुछ इश्यू या संतान के प्रति चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी प्रकार से मंगल का मेष राशि में होना ये दिखाता है कि जातक में धैर्य नहीं होगा, जातक हमेशा क्रियाशील रहेगा, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहेगा, उसका जीवन में एक कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा साहसी और निडर प्रवृत्ति के होंगे, ये कुछ भी करने को तैयार होंगे, हमेशा हमेशा ये एक्टिव रहना चाहेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं और इनको वही काम पसंद होते हैं जहाँ पे इनको तेज़ी नज़र आती है, जहाँ पर शारीरिक क्षमता या शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से कई बार ये देखा गया है कि मंगल के मेष राशि में होने पर आप जितना जल्दी सोच नहीं सकते उतना जल्दी आप काम करते हैं। तो फिर आप जब डिसीज़न जल्दबाजी में लेंगे तो आपका डिसीज़न कई बार गलत हो जाता है और ऐसे केस में आप कई बार गलत काम भी कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब भी मंगल मेष राशि में होते हैं आप अपनी शारीरिक क्षमता को सर्वोपरि रखते हैं। आपको चाहिए कि अपने जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको सर्वोपरि रखिए। सबसे पहले आप अपना जो डिसीजन लेते हैं वो सही रखिए। अगर आपका डिसीजन सही होगा, आप सही दिशा में काम कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाकर काम कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले आप कितना भी फास्ट काम कर लीजिए। ऐसे जो जातक हैं वो बहुत बड़े कोई एथलीट हो सकते हैं, वो सेना में या पुलिस विभाग में, ऐसे विभागों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनको सरकारी क्षेत्र से भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। ये काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती लोग या बहुत तेज़ी से काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो इनके हाथ में अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो ये उसको बहुत जल्दी काम करके ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी अपना टारगेट ये पाना चाहेंगे। तो ऐसे केस में कोई भी काम इनके हाथ में आए ये उसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखेंगे। इसके अलावा ये कोई बहुत बड़े धावक हो सकते हैं, रनर हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें शारीरिक क्षमता की प्रधानता होगी, शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए किसी भी काम को अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर आंकना चाहेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, अगर पुरुष की कुंडली है और पुरुष की कुंडली में मेष राशि में अगर मंगल बैठे हैं और स्त्री की कुंडली में अगर मंगल बैठे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, जिसके भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर पुरुष की कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा होगा तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा निडर होगा। इनमें पुरुषों वाले गुण या यूँ कहें कि इनमें जो मर्दाना ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जिम वगैरह करने में या फिजिकल एक्सरसाइज मान लीजिए या कोई बहुत बड़ी जो वज़नी चीज़ है उसको उठाने के लिए इनमें ताकत होती है। इसी प्रकार से इनका जो शरीर है काफ़ी बलशाली होगा, ये पहलवान की तरह दिखेंगे। इनका हो सकता है अगर मंगल मेष में हो तो लाल लाल सा रंग शरीर का होगा और सुगठित शरीर होगा, बिल्कुल ताकतवर शरीर
होगा और पहलवान की तरह ये दिखेंगे। तो मंगल अगर पुरुष की कुंडली में मेष राशि में बैठा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो भी रहेगा, और इसको हम ईगो ना मान के आपको ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या मंगल की वो एनर्जी, यानी आपका जो तेजस्वी जो व्यक्तित्व है, आपका चमत्कारिक जो व्यक्तित्व है, वो भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो ऐसे केस में आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो भी त्वरित पड़ेगा, तुरंत पड़ेगा अगले पर। तो आप काफ़ी करिश्माई व्यक्ति हो सकते हैं। आप सरकारी क्षेत्र से हमेशा लाभ प्राप्त करते रहेंगे, आप हमेशा क्रियाशील रहेंगे, आप हमेशा कर्मठ होंगे, और हर कोई काम जिसमें भी आप हाथ डालेंगे उसको आप तेज़ी से करेंगे। तो आपका ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा बन के आता है कि आप जल्दबाज प्रवृत्ति के होंगे, आप संयमित नहीं होंगे, उस वजह से कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर मंगल के साथ शुक्र का कनेक्शन बन जाता है तो काम वासना की अधिकता ऐसे जातकों में हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं, अगर स्त्रियों की कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, अगर स्त्रियों की कुंडली में मेष राशि में मंगल बैठा है तो स्त्रियों का कुछ ना कुछ व्यवहार पर ऐसा असर पड़ेगा कि उनका जो बिहेव है या उनमें जो गुण होंगे वो पुरुषों के समान हो जाएंगे। हालांकि वो स्त्री ही होंगी, लेकिन उनका व्यवहार, उनका जो व्यक्तित्व है या उनकी बात करने का तरीका या उनका जो आत्मविश्वास है वो पुरुषों जैसा होगा। और उनके जो पुरुष दोस्त हैं, यानी उनके जो मेल फ्रेंड हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और उनका जो इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ही हो सकता है। उनको फीमेल फ्रेंड्स में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट बनता है ऐसे केस में। और कई बार आपने देखा होगा कि स्त्रियां कुछ मामलों में बहुत आगे बढ़कर पुरुषों के समान वो कार्य करती हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, कोई और आप क्षेत्र में ले सकते हैं, जैसे सेना या पुलिस में ले सकते हैं। तो वहाँ पर उसी मंगल का रोल होता है। मेष राशि का मंगल ही इस प्रकार की निडरता दे सकता है, इसी प्रकार का जो साहस है वो यही मंगल दे सकता है। तो स्त्रियों में पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं, तो उनका जो व्यवहार है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो पुरुषों वाली हो जाती है। पुरुषों के साथ उठना बैठना, उनके जैसा लगभग व्यवहार करना। तो ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा निडर होंगी, बहुत ज़्यादा साहसी होंगी, पुरुषों के समान वो आचरण करेंगी। कई बार ये भी देखा गया है कि महिला ऐसी जो होगी उनका अपने परिवार को संभालने में बहुत ज़्यादा योगदान होगा, और वो परिवार के लिए पुरुष के समान ही मेहनत करेगी, पुरुष के समान ही वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनका नेचर और उनमें जो क्षमता होती है वो पुरुषों के समान होती है, और कहीं ना कहीं उनमें जो ताकत होती है, उनमें शारीरिक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये शारीरिक क्षमता वाले, अत्यधिक जो शारीरिक क्षमता जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, उन कामों को भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन महिलाओं को कुछ ना कुछ बातें ध्यान रखनी है, जहाँ पर इनको अपने जीवन में संयम हमेशा रखना है, और इनको जो मर्यादाएं हैं उनका पालन हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा अगर इस मंगल से इनका शुक्र संबंध बना रहा हो, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो या युति हो, तो कहीं ना कहीं उनमें जो तेज है या वो शुक्र की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर इनमें स्त्रियों के और पुरुषों के दोनों के गुण आ जाएंगे, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कई बार, जैसे कुछ जो स्त्रियां होती हैं जिनका मंगल मेष राशि में होता है, वो पुरुषों के समान इतना तेज़ बोलती हैं कि उनकी आवाज़ से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, या उनको गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि उनका गुस्सा कई बार नियंत्रित होता ही नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाती हैं। तो ये केसेस बनते हैं जब भी स्त्रियों की कुंडली में मंगल मेष राशि में होते हैं। मंगल का मेष राशि में होना, बस इसके थोड़े बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हैं, बाकी इसके बहुत ज़्यादा हम माने तो पॉजिटिव है ये, और इसको पॉजिटिव वे में ही आप लोगों को काम लेना चाहिए। अगर आपका मेष राशि का मंगल है तो आपको जीवन में काफ़ी कुछ देगा, लेकिन आपको हमेशा एक नियंत्रित व्यवहार करना है, नियंत्रण में रहना है। आपको एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मंगल का सही से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।